नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य 12पाठस्य तृतीयं भागं पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षकम् अस्ति अन्योक्तयः। अस्य अर्थः अस्ति अप्रत्यक्षाणि परोक्षाणि संकेतमाध्यमेन कथितानि च वचनानि, अर्थात अन्येषां कृते कथिताः उक्तयः अन्योक्तयः भवन्ति। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम शेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 12वें पाठ के तृतीय भाग को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अन्योक्तयः। यह अन्य और उक्तयः इन दो पदों के संधि करने से बना है। अन्योक्ति का अभिप्राय है किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। छात्रों, भाव यह है कि जब अन्य व्यक्तियों के लिए जो बातें कही जाए वो अन्योक्ति कहलाती है। द्वितीय भागे वयं सुभाषितत्रयं पठितवन्तः। एकदा पुनः स्मारणं कुर्मः। चतुर्थः श्लोकः। आपीदिरे अम्बरपथं परितः पतंगा भृङ्गारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिम् अभ्युपैतु। अस्य भावार्थः अस्ति ग्रीष्मकाले यदा जलं समाप्तं भवति तदा सर्वे पक्षिणः आकाशमार्गेण इतस्ततः जलं पश्यन्ति, जलस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। भ्रमराः वृक्षाणां मुकुलेषु जलस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। हे सरोवर, भवतः समीपं जलं न भवति चेत् एते दयनीयाः मीनाः कां गतिं प्राप्स्यन्ति। अर्थात यदि आश्रयदाता एव संकोचम कुर्यात् तदा तस्मिन् आश्रितानां जनानां दुर्गतिः तु निश्चिता अस्ति। छात्रों, हिंदी अर्थ देखते हैं। पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं, अर्थात जब सरोवर का पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है, सरोवर सूख जाता है तो पक्षी उड़ करके आकाश में पहुंचकर ऊंचाई से जल को ढूंढने में समर्थ होते हैं और जहां पानी दिखाई देता है वहां पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने में समर्थ होते हैं। भंवरे भी आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं, मंजरियों का रस चूसकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर, जलहीन होने की स्थिति में अत्यंत दयनीय ये मछलियां किस गति को प्राप्त करें। अर्थात आश्रयदाता ही यदि संकोच करने लगे तो उस पर जो आश्रित है उसकी दुर्गति निश्चित है। पंचमः श्लोकः। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम्। अन्वयः। एकः एव मानी खगः चातकः वने वसति, सः पिपासितः म्रियते वा पुरंदरं याचते। भावार्थः। वने एकः एव स्वाभिमानी पक्षी चातकः निवसति, सः वर्षा जलं विहाय अन्यत्र विद्यमानं जलं न पिबति एव। इंद्रः यदा वृष्टिं करोति तदा एव सः वृष्टिजलं पीत्वा स्वस्य पिपासायाः शमनं करोति। छात्राः, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि पिपासया म्रियते, परन्तु अन्यत्र विद्यमानं जलं न पिबति एव। अर्थात संसारे प्रत्येकं मानवात् याचनस्य अपेक्षया यः दातुं समर्थः अस्ति अस्माभिः तस्मात् एव याचनं करणीयम्। छात्रों, एक स्वाभिमानी चातक पक्षी ही वन में ऐसा है
जो वहाँ रहते हुए या तो प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र भगवान से ही जल की याचना करता है। बच्चों, यहाँ चातक पक्षी के माध्यम से हमें भी स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी गई है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल एक इंद्र भगवान से ही, इंद्रदेव से ही वर्षा के जल की याचना करता है, परंतु अपने प्यास को शांत करने के लिए अन्यत्र जल का अन्वेषण नहीं करता, अन्यत्र विद्यमान जल का पान नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक के समक्ष मांगने के स्थान पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और जो देने में समर्थ है केवल उसी से ही याचना करनी चाहिए। षष्ठः श्लोकः। आश्वास्य पर्वतकुलं तप्नोष्ण तप्त मुद्दा मदाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। अन्वयः। हे जलद, त्वं तपनोष्ण तप्तं पर्वतकुलम् आश्वास्य उद्दामदाव विधुराणि काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्तः असि सा रिक्तता एव तव उत्तमः श्रीः। छात्राः, अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। यथा मेघः स्वयं वर्षयित्वा सूर्यातपेन तप्तान् पर्वतान् आश्वासयति, वृक्षान् वनानि च तर्पयति, नदीः नदान् च पूरयति, एवमेव सर्वेषां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं रिक्तः भवति, सा रिक्तता एव तस्य शोभा भवति। तथैव निस्वार्थ भावेन अन्येषां सहयोगं कृत्वा मनुष्यः शोभते। हिंदी अर्थः। बच्चों, सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को जल से तृप्त करके अर्थात जल बरसा करके, विविध नदियों और सैकड़ों नदी नालों को जल से भर करके जो मेघ तुम रिक्त हो गए हो, यह रिक्तता ही तुम्हारी शोभा है। भाव यह है, जैसे बादल की शोभा जल बरसाने तथा सभी को तृप्त करने से होती है, उसी प्रकार निस्वार्थ कल्याण करने से ही व्यक्ति शोभित होता है और व्यक्ति का जीवन सफल होता है। छात्राः, अधुना सप्तमं श्लोकं पठामः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अधुना अस्य पदच्छेदं पश्यामः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदाः बहवः हि सन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम् गगने हि बहवः अम्बोधाः सन्ति सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति केचित् वृष्टिभिः वसुधाम् आर्द्रयन्ति
केचित् वृथा गर्जन्ति। त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। अधुना अस्य भावं पश्यामः। आकाशे बहवः मेघाः भवन्ति, तेषु सर्वे न वर्षन्ति। केचन मेघाः सम्यक् वृष्ट्या भूमिम् आर्द्रयन्ति, केचन तु केवलं गर्जन्ति एव। तथैव अस्मिन् संसारे अपि छात्राः केचन मनुष्याः केवलम् अधिकं वदन्ति, परन्तु सहायतां तु न कुर्वन्ति। अतः हे मित्र, सर्वेषां जनानां पुरतः दीनवचनं न वदतु, किन्तु यः सहायकः भवितुम् अर्हति तस्य पुरतः एव स्वस्य इच्छां प्रकटयतु। हिंदी अर्थः, अरे अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनिए। आकाश में तो बहुत सारे मेघ होते हैं, बादल होते हैं। सभी इस प्रकार बरसने वाले या वृष्टि करने वाले नहीं होते। कुछ वर्षा से धरती को भिगो देते हैं और कुछ केवल व्यर्थ में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। भाव यह है कि गरजने वाले बादल के समान कुछ लोग केवल बोलते रहते हैं और कुछ वर्षा के बादल की तरह परहित करते रहते हैं। इसलिए सभी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, अपितु जो देने में समर्थ है उसी से ही मांगना चाहिए। शब्दार्थान पश्यामः। अम्भोधाः, अम्भः ददति इति अम्भोधाः। अत्र उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति। मेघाः या बादल। बहवो ही, बहवः धन ही, बहवः अर्थात अनेके। गगने आकाशे आसमान में। सर्वेपि सर्वे धन अपि सभी। नैतादृशाः न धन एतादृशाः ऐसे नहीं हैं। केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति, केचित् धन वृष्टिभिरार्द्रयन्ति। केचित् अस्य अर्थः अस्ति केचन, कुछ। वृष्टिभिरार्द्रयन्ति, वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति। आर्द्रयन्ति अर्थात वर्षा जलेन क्लेदयन्ति, जल से भिगो देते हैं। वसुधाम धराम पृथ्वीम, धरती को। पुरतः अग्रे, सामने। वृथा व्यर्थम, बेकार। ब्रूहि वद, बोलो। वचः वचनम या वचन। छात्राः, अधुना एषः पाठः समाप्तः। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरत। अत्र वस्तुतः एकेन पदेन एव उत्तरं लेखितुं परीक्षकस्य शिक्षकस्य अपेक्षा अस्ति, परन्तु केचन प्रश्नाः तादृशाः भवन्ति छात्राः यत्र एकपदेन उत्तरदानं संभवं न भवति। तस्यां परिस्थितौ अस्माभिः पदद्वयम् अधिकाधिकं प्रयोक्तुं शक्यते। बच्चों, ये पहला प्रश्न, इसका उत्तर हमें एक पद में लिखना है, परंतु कई बार इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं होता। उस परिस्थिति में अधिकाधिक दो पदों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पश्यामः तावत्। क कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। सरसः। सरसः तीरे के वसन्ति। बकाः। कः पिपासितः म्रियते। चातकः।
के रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते भृङ्गाः अथवा भ्रमराः अम्भोदाः कुत्र सन्ति गगने। द्वितीयः प्रश्नः। अत्र प्रश्नानाम् उत्तराणि वयं पूर्णवाक्येन लिखामः। वाक्यं द्वयं त्रयम् अत्र भवितुम् अर्हति। बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है और इसका उत्तर एक वाक्य या 2 या 3 वाक्यों में भी संभव है। क भागं पश्यामः। सरसः शोभा केन भवति। सरसः शोभा राजहंसेन भवति। ख चातकः किमर्थं मानी कथ्यते। यतः चातकः वर्षायाः जलम् एव पिबति, सः जलस्य कृते इन्द्रं विहाय कस्मै अपि याचनां न करोति, अतः चातकः मानी कथ्यते। ग मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। यदा सरः संकोचम् अंचति, अर्थात यदा सरः जलविहीनं भवति तदा मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। घ कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। उत्तरमस्ति काननानि नानानदी नदशतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। वृष्टिभिः वसुधां के आर्द्रयन्ति। वृष्टिभिः वसुधाम् अम्भोधाः आर्द्रयन्ति। तृतीयः प्रश्नः। अत्र अस्माभिः रेखाङ्कितपदम् अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं करणीयं भवति। यत् पदं रेखाङ्कितं भवति अथवा स्थूल अक्षरैः लिखितं भवति तस्य आधारेण प्रश्नस्य निर्माणः करणीयः। बच्चों, इस प्रश्न में रेखांकित या स्थूल शब्द को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना होता है और इसमें हम किम शब्द के रूपों का, विभिन्न रूपों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, साथ में सप्त ककार जो किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये जो होते हैं इनका और विशेषण सूचक कीदृश शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क। मालाकारः तोयैः तरोः पुष्टिं करोति। मालाकारः कैः तरोः पुष्टिं करोति। ख भृङ्गाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते। भृङ्गाः कानि समाश्रयन्ते। ग पतंगाः अंबरपथम् आपेदिरे। के अंबरपथम् आपेदिरे। घ जलदः नाना नदी नदशतानि पूरयित्वा रिक्तोऽस्ति। कः नाना नदी नदशतानि पूरयित्वा रिक्तोऽस्ति। ङ चातकः वने वसति। चातकः कुत्र वसति। चतुर्थः प्रश्नः। अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थं स्वीकृत भाषया लिखता। अस्य उत्तरं छात्रैः अस्माभिः संस्कृतेन एव देयम्। यहाँ दिए गए 2 श्लोकों के संकेत दिए गए हैं और उन श्लोकों के आधार पर हमें इस श्लोक का भावार्थ लिखना है। पहला श्लोक है तोयैरल्पैरपि वारिदेन। वारिदेन अनेन पदेन श्लोकस्य समाप्तिः अस्ति। भावार्थः हे राजहंस, भवान् यस्य सरोवरस्य कमलनाल समूहं खादितवान्, संपूर्णं जलं पीतवान्, कमलानि च सेवितवान्, अर्थात सः सरोवरः भवतः कृते बहु किमपि कृतवान्। अधुना वद तस्य उपकारस्य प्रत्यर्पणं कथं करिष्यति।
द्वितीयः श्लोकस्य सङ्केतः अस्ति रे रे चातक सावधान मनसा, अन्तिम पदमस्ति दीनं वचः। भावार्थः आकाशे बहवः मेघाः भवन्ति, तेषु सर्वे न वर्षन्ति, केचन मेघाः सम्यक् वृष्ट्या भूमिम् आर्द्रयन्ति, केचन तु केवलं गर्जन्ति एव। तथैव अस्मिन् संसारे अपि केचन मनुष्याः केवलम् अधिकं वदन्ति परन्तु सहायतां न कुर्वन्ति। अतः हे मित्र, सर्वेषां जनानां पुरतः दीनवचनं न वदतु, किन्तु यः सहायकः भवितुम् अर्हति तस्य तस्य पुरतः एव स्वस्य इच्छां प्रकटयतु। पञ्चमः प्रश्नः। अत्र द्वयोः श्लोकयोः अन्वयं लेखितुं सङ्केतः प्रदत्तः अस्ति। प्रथमः सङ्केतः अस्ति आपीदिरे, अन्तिमपदमस्ति कतमां गतिम् अभ्युपेति। तर्हि अन्वयं पश्यामः। पतङ्गाः परितः अम्बरपथम् आपेदिरे, भृङ्गाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते, सरः त्वयि सङ्कोचम् अंचति, हन्तः दीनदीनः मीनः नु कतमां गतिम् अभ्युपैतु। ख आश्वास्य इति आरम्भः, सैव तवोत्तमा श्रीः इति अन्तिमपदम्। अन्वयं पश्यामः। हे जलद, त्वं तपनोष्णतप्तं पर्वतकुलम् उद्दामदावविधुराणि काननानि च आश्वास्य, नानानदीनदशतानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्तः असि, सा रिक्तता एव तव उत्तमः श्रीः। षष्ठः प्रश्नः। अत्र उदाहरणम् अनुसृत्य सन्धिं सन्धिविच्छेदं वा वयं करिष्यामः। उदाहरणमस्ति अन्य धन उक्तयः, अन्योक्तयः। निपितानि अम्बूनि, निपितान्यम्बूनि। कृतः धन उपकारः, कृतोपकारः। तपन धन उष्णतप्तं, तपनोष्णतप्तं। तव धन उत्तमा, तवोत्तमा। न धन एतादृशः, नैतादृशः। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति पिपासितः धन अपि, पिपासितोऽपि। कः धन अपि, कोऽपि। रिक्तः धन असि, रिक्तोऽसि। मीनः धन अयं, मीनोऽयं। सर्वे धन अपि, सर्वेपि। तृतीयम् उदाहरणम् सरसः धन भवेत्, सरसो भवेत्। खगः धनमानी, खगो मानी। मीनः धन नु, मीनो नु। पिपासितः धन वा, पिपासितो वा। पुरतः धन मा, पुरतो मा। चतुर्थम् उदाहरणम् मुनिः धन अपि, मुनिरपि। क तोयैः धन अल्पैः, तोयैरल्पैः। ख अल्पैः धन अपि, अल्पैरपि। ग तरोः धन अपि, तरोरपि। घ वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति, वृष्टिभिरार्द्रयन्ति। सप्तमः प्रश्नः। अधुना उदाहरणं दत्तमस्ति। उदाहरणम् अनुसृत्य अधः प्रदत्तानां विग्रहपदानां समस्तपदानां रचना करणीया अस्ति। पीतं च तत्पङ्कजं, पीतपङ्कजं। राजा च असौ हंसः,
राजहंसः। भीमः च असौ भानुः। भीमभानुः। अम्बरम् एव पन्थाः। अम्बरपन्थाः। उत्तमा च इयं श्रीः। उत्तमश्रीः। सावधानं च तत् मनः। तेन सावधानमनसा। प्रिय छात्राः, अधुना एषः पाठः पूर्णतां गतः। अस्मिन् पाठे वयम् अनेकाः उत्तमाः उक्तयः पठितवन्तः। एताः उक्तयः सुभाषितानि वा जीवने सदा अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। प्रिय छात्रों, अब यह पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ में हमें अनेक सुंदर सुभाषितों को पढ़ चुके हैं। ये सुभाषित जीवन में सदा आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। एतादृशम् एव ज्ञानप्रदं कञ्चित् पाठं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। भवेत् तावत् कुशलमङ्गलम्। धन्यवादः।